हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एक्सरसाइज 3 ग्रुप थ्योरी में एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, इज द सेट 1 2 3 4 5 इज ए ग्रुप अंडर फर्स्ट एडिशन मॉडुलो 6, सेकंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ग्रुप है वो एडिशन मॉडुलो 6 के लिए ग्रुप है या नहीं, और इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए भी चेक करेंगे कि ये हमारा सेट जो है वो ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन मॉडुलो। फर्स्ट एडिशन मॉडुलो तो सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, अब एडिशन मॉडुलो 6 में दिखाने के लिए हम सबसे पहले दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल हमने 2 और 3 टू एंड सबसे पहले लेट जी, इस सेट का नाम रख लिया 1 2 3 4 5। तो हमने फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स लेंगे, एक तो 2 एलिमेंट्स ले लिए जी में से एंड और एक 4 एलिमेंट्स ले लिया जी में से। नाउ अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ए यानी कि 2 एडिशन मॉडुलो 6 4। अब सबसे पहले इसका ऑर्डिनरी सम करते हैं। तो 2 + 4 कितना होगा 6, और 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। अब 0 देखो जो आया है वो सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो जी को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, यानी कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, यानी कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। तो 10 G is not closed, G is not closed for addition modulo 6 is that it means addition modulo 6। अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी ही इसमें होल्ड नहीं हो पाई जी में, तो वी कैन से दैट हैंस जी एडिशन मॉडुलो 6 इज नॉट अ ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। यानी फर्स्ट एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप है, ये सेट है, वो ग्रुप नहीं हो पाया। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब इसमें चेक करेंगे कि इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या हमारा जो सेट है वो ग्रुप है या नहीं। तो इसमें भी हम 2 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो वी हैव, हमने 2 एलिमेंट कंसीडर करे, 2 belongs to G and 3 belongs to G। We have in now इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करो फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3। फिर इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और 0 जो है वो सेट को बिलोंग करता नहीं, वो सेट को बिलोंग नहीं कर पा रहा। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू G है। ठीक है, 10 G इज नॉट क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, for multiplication G is not closed for
मल्टीप्लीकेशन, फोर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, इट मीन्स, ठीक है। अब हमारा जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ग्रुप नहीं हो पा रहा, तो हेंस जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज नॉट ए ग्रुप। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, डज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन। अब हमारे पास सेट है किस चीज का, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का। तो इसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सेट बनाएंगे, तो हमने लेट कंसीडर करा जी। अब इसकी मॉडुलो कितना 5, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे। क्योंकि जो रेजिड्यू क्लास जो होती है वो मॉडुलो से एक कम होती है, तो यहाँ पे मॉडुलो कितना 5, तो रेजिड्यू क्लास जो आएगी इसकी वो एक कम आएगी, यानी कि 4 तक, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि जो सेट है वो ग्रुप होगा या नहीं। तो बी दी सेट, बी दी सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, मॉडुलो 5। अब इसमें एलिमेंट जो है सेट में है वो कैसे हैं, फाइनाइट, तो फाइनाइट है, तो हमें दिखाना है क्या, कंपोजिशन टेल बनानी है। कंपोजिशन टेबल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंपोजिशन टेबल। तो अब कंपोजिशन टेबल बनाओ इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कितना है, एडिशन का, एडिशन। अब 0 1 सेकंड थर्ड फोर्थ, 0 1 2 3 फोर्थ, ठीक है। अब करो इसमें, 0 में 0 ऐड करते हैं 0, तो फर्स्ट रो तो हमारे साथ सेम आ जाएगी, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी सेम। 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1, फिर 2 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 3, ये 4, और ये आएगा कितना 5। तो एक में 4 जोड़ते हैं 5, और 5 में 0 से 5 से डिवाइड करते हैं तो 0, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 में 0 ऐड करते हैं तो 2, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3, 2 में 2 ऐड करते हैं 4, 2 में 3 ऐड करते हैं 5, और 0 से डिवाइड करते हैं तो नहीं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 0, और 4 में तो 6, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 3 में 0 जोड़ते हैं 3, 3 में जोड़ेंगे कितना 4, 3 में जोड़ देते हैं 5, और हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। फिर 3 3 6, रिमाइंडर जाएगा कितना 1, फिर 4 3 7, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। फिर 4 में 0 जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 4 में जोड़ते हैं यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3। तो इस प्रकार हमने कंपोजिशन टेबल अपनी बना ली। अब इस ध्यान से देखो, इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सभी एलिमेंट वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमें दिखाना है इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेकर हम चेक करेंगे कि हमारे सभी एग्जाम्स वो होल्ड हो रहे हैं जी में, नहीं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी। अब in the composition table, we see in the composition table, in the composition table, we see that all the entries in the composition table, in the composition table are element are elements of the set G। तो therefore G जो है वो क्या हो जाएगा, होल्ड। For all AB belongs to G, then A addition B belongs to G। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। G is closed for G is closed for residue classes modulo 5 modulo 5। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लो। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम। तो फॉर ऑल इसमें से हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लगा देना हमें रेजिड्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, ए प्लस, अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है कि बी पे बार प्लस सी पे बार, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी रेजिड्यू। फिर सारे पे भी रेजिड्यू लगा सकते हैं हम, इक्वल ए प्लस बी सी और सारे पे भी कितने रेजिड्यू। ठीक है, ये हमारे पास होगी रेजिड्यू। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास रेजिड्यू क्लास होगी। इसे फिर हम अलग भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसे हमने अलग अलग कर दिया, ए बी प्लस सी। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी। थर्ड हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें करते कैसे हैं, एवरी एलिमेंट की एक आइडेंटिटी होती है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल फॉर ऑल
A belongs to G, then there exists 0 belongs to G such that A residue plus 0 रेजिड्यू इक्वल टू 0 रेजिड्यू क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है और ये एलिमेंट को सेफ निकालती है, या 0 रेजिड्यू प्लस ए रेजिड्यू। तो 0 रेजिड्यू इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन जी। फोर्थ हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स निकालते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। अब हमें क्या करना है, एवरी एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है कि वो ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। अब द इनवर्स ऑफ, अब हमें किसका निकालना है, पहला 0 का इनवर्स चेक करना है। तो 0 का इनवर्स चेक करो। द इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग्स टू जी इज, अब देखो 0, तो 0 वाले रो में चलते हैं, इसकी आइडेंटिटी ढूंढ लो, ये आइडेंटिटी, इसको ऊपर देखो 0, यानी 0 की आइडेंटिटी कितनी है, 0 ईयर, वो भी सेट को बिलोंग करती है। अब द इनवर्स ऑफ 1 रेजिड्यू बिलोंग्स टू जी इज, अब 1 की चेक करके देखो 1 वाले रो में चलो, आइडेंटिटी ढूंढो, ये मिलेगी 0, इसको ऊपर देखो 4, यानी कि 1 का जो इनवर्स है कितना है, 4, बिलोंग्स टू जी। इसी प्रकार हमें निकालनी है 2 की आइडेंटिटी इनवर्स। 2 का इनवर्स चेक करो, 2 वाले रो में चलते हैं, आइडेंटिटी ढूंढो, ये मिलेगी, इसको ऊपर देखो कितना 3, तो 2 का इनवर्स होगा हमारे पास 3, और वो भी किसे बिलोंग करेगा, जी को। अब इनवर्स निकालते हैं हम 3 का, बिलोंग्स टू जी इज। 3 का इनवर्स चेक करो, तो 3 वाले रो में चलते हैं, देखो 0, उसको ऊपर देखो कितना 2, तो 3 का इनवर्स पता लग गया हमें कितना है, 2 रेजिड्यू है, बिलोंग्स टू जी। अब द इनवर्स, अब हमें निकालना 4 का, बिलोंग्स टू जी इज। 4 का इनवर्स चेक करो, तो 4 वाले रो में चलते हैं, आइडेंटिटी ढूंढो 0, अब 0 को ऊपर देखो कितना 1, तो इसका आ गया 1, बिलोंग्स टू जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट ऐसे चमक रहे हैं जो नहीं, एक यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऐसा है जो खुद का ही इनवर्स है, देखो 0, 0 जो एलिमेंट है वो खुद का ही क्या है, इनवर्स है। तो ये हमारे पास एवरी एलिमेंट का हमने इनवर्स भी चेक कर दिया। तो हैंस इसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी, हैंस जी, ठीक है, हैंस जी इज ए ग्रुप फॉर, जी इज ए ग्रुप फॉर एडिशन एडिशन ऑफ रेजिड्यू, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, मॉडुलो 5। तो ये हमारे पास ग्रुप प्रूफ हो चुका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, ठीक है। अब इस क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
प्रूव दैट द सेट इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एज कंपोजिशन। अब हमें दिखाना है कि जो सेट है वो फाइनाइट वो एबेलियन ग्रुप हो जाए ऑर्डर 5 जिसका सेट का ऑर्डर कितना 5 एडिशन मॉडुलो 5। तो सबसे पहला लेट उस सेट का नाम रख लिया जी और सेट का नाम है एलिमेंट है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट। अब इस सेट का ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे इस सेट में, तो इस सेट का एलिमेंट है कितने 4, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 4। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि जो सेट है वो क्या हो जाए ग्रुप। अब ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में फाइनाइट है, सबसे पहला बनानी है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल बनाओ। तो ये आपको बनानी आती होगी कंपोजिशन टेबल। तो इस टाइप हम क्रिएट कर सकते हैं कंपोजिशन टेबल। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ उसे लिखो। तो यहाँ पे कितना ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5। यहाँ पे 0 1 0 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लो नीचे, यहाँ पे एडिशन एडिशन मॉडुलो 5 0 1 2 3 और कितना 4। अब इसमें लगा दो ऑपरेशन। देखो ध्यान से, देखो 0 में 0 जोड़ा फर्स्ट रो तो सेम आ जाएगी 0 1 2 3 और 4। फिर 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 यहाँ पर आएगा 2 और 1 में 3 जोड़ा कितना आएगा 3, यहाँ पर 4 और 1 में ऐड करेंगे 4 तो 5, 0 से 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 3 यहाँ पर कितना 4, 3 तो 5, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 0, 3 4 और 2 6, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पर 3 3 और 1 4, 3 तो 5, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 और 3 3 6, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2। फिर 4 में 0 4, यहाँ पर कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0 1 2 और यहाँ पर आएगा 3। तो इस प्रकार हमने कंपोजिशन टेबल बना ली। अब इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट है सभी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। अब ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वी सी दैट all the entries in the composition table are element of the set G for all AB belongs to G, then A addition modulo 5B belongs to G. So it means G is closed. For addition modulo 5th, second property है इसमें associative law। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या करते हैं फॉर ऑल 3 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। फॉर ऑल ए ले लिया हमने 0, बी मान लिया 2, सी मान लिया 3, बिलोंग्स टू जी। नाउ अब चेक कर लो इसमें ए एडिशन मोड लो 5B, ठीक है, एडिशन मोड लो 5C।
अब ए की जगह कितना हमारे पास 0, बी की जगह 2 और कितना 3। अब 0 में 2 जोड़ते हैं 2 आता, 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 3 2 5, 5 से 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। अल्सो फिर ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, एडिशन मॉडुलो 5 बी की वैल्यू कितनी 2 एडिशन मॉडुलो 5 सी की वैल्यू कितनी है 3। इन्हें ऐड करते हैं 0 एडिशन मॉडुलो 5 3 और 2 5, 5 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 0। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो इट मीन्स ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी इक्वल ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी। तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी फॉर एडिशन मॉडुलो 5। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें क्या करते हैं, अब आइडेंटिटी निकालनी होती है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट और एडिशन ऑपरेशन है, तो उसका आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू जी सच दैट, तो ए एडिशन मॉडुलो 5 ठीक है 0, 0 क्या हमारे पास आइडेंटिटी काम के एलिमेंट को सेफ निकालना, तो या 0 एडिशन मॉडुलो 5 ए, इट मीन्स 0 is the additive, 0 is the identity for addition modulo 5 in G। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। अब एवरी एलिमेंट का हमें इनवर्स निकालना है और वो इनवर्स भी उसी सेट को बिलोंग कर जाएगा, तो वो हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। द इनवर्स ऑफ जीरो बिलोंग्स टू जी इज, अब देखो 0 का इनवर्स निकालना, तो टेबल में जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले ऑपरेशन चेक करना, ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन मॉडुलो 5, तो एडिशन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0, तो हमें आइडेंटिटी ढूंढना होता, तो 0 वाली टेबल में जीरो वाले रो में चले, आइडेंटिटी मिलेगी, इसके ऊपर देखो 0, तो हमें ये पता लग गया 0 जो है वो खुद का ही इनवर्स है। अब हमें इनवर्स निकालना है 1 का। अब 1 वाले रो में चलो, तो 1 वाले रो में चले 0 ढूंढो, ये मिल गई, इसको ऊपर देखो कितना 4, तो हमें 1 का इनवर्स कितना मिल गया 4 बिलोंग्स टू जी। अब हमें इनवर्स निकालना है 2 का, बिलोंग्स टू जी इज, 2 का इनवर्स चेक करो, तो 2 वाले रो में चलो 0 ढूंढो, ये मिल गया कितना 3,
तो कितना हो गया 3 बिलोंग्स टू जी। अब इनवर्स किसका निकालना हमें 3 का बिलोंग्स टू जी इज 3 का इनवर्स चेक करो। तो 3 वाले रो में चलते हैं, आइडेंटिटी मिल गई, उसको ऊपर देखो कितना 2 बिलोंग्स टू जी। अब इनवर्स देखना हमें किसका 4 का, तो 4 का इनवर्स कितना आ गया 4 वाले रो में चलो, देखो 4 वाले रो में चलते हैं, 0 मिल गया, इसको ऊपर देखो कितना 1, तो 4 का इनवर्स कितना आ गया 1। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो खुद का ही इनवर्स है, वो है 0। ठीक है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी। पांचवी प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में प्रॉपर्टी किस प्रकार होल्ड करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास कंपोजिशन टेबल है उसके एवरी रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज कर देते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद में यदि हमारे पास टेबल अनचेंज है तो इसका मतलब उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। तो इंटरचेंजिंग रो कोरोस्पोंडिंग कॉलम इन द टेबल if the table remains unchanged, ठीक है, तो टेबल क्या है अनचेंज है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी फॉर ऑल योर बी बिलोंग्स टू जी। देन ए एडिशन मॉडुलो 5b इक्वल टू 5 एडिशन मॉडुलो 5a, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि हेंस जी एडिशन मॉडुलो 5 इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका। अब देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट दिस सेट 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। देखो बिल्कुल सेम ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो एडिशन मॉडुलो 5 था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ध्यान से नोट कर लेना, और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, बस इसमें ऑपरेशन चेंज है और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है सो दैट द सेट 1 3 4 5 9 इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 एज, ठीक है, कंपोजिशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद में सेट का ग्रुप भी पूछ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करो। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सेट का नाम रख लो, इसका नाम रख लिया जी। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 3 4 5 और 9। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 5 हैं, तो 5 जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही सेट का हो जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है सेट के अंदर, तो 5 क्या होगा इसका ऑर्डर। अब इसमें ध्यान से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने फाइनाइट, और जब किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं तो हमें एक कंपोजिशन टेबल बनानी होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे कंपोजिशन टेबल से ही हो सकते हैं। कंपोजिशन टेबल, अब देखो कंपोजिशन टेबल बनानी है हमें। अब हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया मॉडुलो 11, ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमेंट है उन्हें लिखो, कितने 1
3, 4, 5 और 9। 1, 1, 3, 4, 5 और 9। अब इसमें क्या करते हैं, तो वो देखो 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 की 3 में 3, 4, 5 और 9। उसके बाद 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो ये देखो 11 से तो कम है, तो ये तो 9 आ जाएगा। 3 चौक 12, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर आ गया 1। 3 पंजे 15, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर आ गया कितना 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 9 तिया 27, 11 दूनी 22, तो यानी कि कितना आ गया रिमाइंडर 5। फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 1। 4 चौक 16, 11 एकम 11, तो ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास 5। 4 पंजे 20, 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 9। और 4 निम 36, 11 तिया 33, रिमाइंडर आ गया 3। 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4। 5 चौक 20, तो रिमाइंडर आ गया 9। 5 पंजे 25, 11 दूनी 22, रिमाइंडर आ गया 3। 5 निम 45, 11 चौक 44, रिमाइंडर आ गया 1। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 11 दूनी 22, रिमाइंडर आ गया 5। और 9 चौक 36 और 11 तिया 33, रिमाइंडर आ गया 3। फिर 9 पंजे 45, 11 चौक 44, रिमाइंडर आ गया 1। 9 निम 81, 11 सत्ते 77, यानी कि रिमाइंडर आ गया कितना 4। तो इस प्रकार हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद डिवाइड कर देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा टेबल में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट वो जी को बिलोंग करते हैं। तो हम चेक करेंगे इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेकर कि क्या इस सेट में ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखो, इस इसमें ध्यान से देखोगे तो इस कंपोजिशन टेबल के सभी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो जब उस सेट के सभी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करें तो इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। तो वी सी दैट all the entries in the composition table are element of the set G. For all AB belongs to G, then A multiplication modulo 11, B belongs to G. It means G is closed for multiplication modulo 11. सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लो, इसमें फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स लेंगे हम। तो फॉर ऑल ए बराबर ले लिया हमने कितना, इसमें एलिमेंट हमारे पास 1 3 4 5, तो कोई से भी 3 ले लो। ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी ले लिया 5 बिलोंग्स टू जी। अब चेक करेंगे क्या इसमें क्लोजर एसोसिएटिव लो हमारा होल्ड हो रहा है या नहीं। नाउ ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी। ए की वैल्यू 1, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 3, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 5। अब सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई एक में करोगे 3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 11 फिर 5, 5 या 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। फिर आल्सो ए
मल्टीप्लिकेशन 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी। ए की जगह कितना 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11, फिर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 5, फिर 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 और 5 या 15, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 4, तो 4 एकम 4, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो हियर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी इक्वल ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। तो दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट। अब देखो ऑपरेशन हमारे मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 और 1 क्या हमारे पास आइडेंटिटी। तो 1 क्या हमारे पास आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी काम क्या होता है एलिमेंट को सेफ निकालना। तो ए सेफ हो गया। 1 मल्टीप्लिकेशन 11 ए, तो इज दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन जी में फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब हमें एवरी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। अब वो इनवर्स भी अगर सेट को बिलोंग करेगा तो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। अब एवरी एलिमेंट का इनवर्स चेक करेंगे। द इनवर्स ऑफ, तो पहला 1 का इनवर्स चेक करो वो कितना है। देखो टेल में चलना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आइडेंटिटी होगी 1। तो देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इसके कितनी होगी 1। तो 1 का इनवर्स क्या है 1 है, वो भी जी को बिलोंग करता है। अब निकालेंगे हम किसका, अब निकालना है 3 का। देखो 3 वाले रो में चलो, आइडेंटिटी ढूंढ लो, मिल गई। 3 का इनवर्स होगा 4। तो 3 का इनवर्स कितना होगा, टेबल में मिला गया हमें 4। वो भी किसे बिलोंग करेगा जी को। अब इनवर्स किसका देखना है हमें, इनवर्स देखना 4 का। तो 4 वाली टेबल में चलो, आइडेंटिटी ढूंढो, ये रही आइडेंटिटी। तो 4 का इनवर्स कितना होगा 3। तो 4 का इनवर्स कितना हो गया 3। अब हमें निकालना है 9 का 9 का इनवर्स। तो 9 वाली टेबल में जाना पड़ेगा।
ये पहला 5 का निकालो। तो 5 का निकालो, देखो आइडेंटिटी ये रही। इसको ऊपर देखो कितना है, इसको ऊपर है 9। तो 5 का इनवर्स कितना हो गया, तो 5 का इनवर्स होगा 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। अब हमें चेक करना है 9 का इनवर्स कितना है। तो 9 वाले टेबल में चलना पड़ेगा अब हमें। तो 9 वाले रो में चलो, आइडेंटिटी देखो ये मिल गई हमारे पास, ये रही। अब इसको ऊपर देखो कितना बनना, तो कितना हमारे पास 5। तो ये भी हमने चेक कर लिया कि 9 का इनवर्स कितना हो गया, 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो एवरी एलिमेंट का हमने टेबल की हेल्प लेकर इनवर्स निकाल लिया। तो इसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है, और वो भी कौन सा, 1, जो खुद का ही इनवर्स है। अब इसमें हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। कॉम्यूटेटिव लो। अब कॉम्यूटेटिव लो दिखाते कैसे हैं, जो हमारे पास कंपोजिशन टेबल है उसके एवरी रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज करा दो, और चेंज कराने के बाद में अगर टेबल अनचेंज है तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। तो चेक कर लो एक बार, देख लो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया एज इट इज है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया वो भी एज इट इज है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया एज इट इज, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम बना दिया एज इट इज, और फिफ्थ रो को फिफ्थ कॉलम बना दिया वो भी एज इट इज। यानी कि चेंज करने के बाद में टेबल अनचेंज है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रो इन दी इंटरचेंजिंग रो corresponding column in the composition table if the table remains unchanged, therefore तो टेबल क्या है, अनचेंज है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 11 बी इक्वल बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 11 ए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 11। तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी सेट के अंदर। हैंस जी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 11 के रेस्पेक्ट में इज एन एबिलियन ग्रुप। तो हमारा जो सेट था वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रेस्पेक्ट में ग्रुप हो चुका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट जी बराबर 1 5 7 11 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 5 कराया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी मेथड पे करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कि प्रूव दैट ये जो सेट है जी हमारा, इसे दिखाना आपको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। What which of the following set are group अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 11। अब हमें ये चेक करना है, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं 1 2 3। अब ये 3 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 के रेस्पेक्ट 11 के रेस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप है या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले सेट का नाम रख लो जी। अब इसमें एलिमेंट है कितने, 1 3 5 7 और 8। अब हमें ये चेक करना है कि जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं। तो वी हैव अब इसमें से दो एलिमेंट ले लिए, 3 बिलोंग्स टू जी और 5 बिलोंग्स टू जी। तो ये हमने इसमें दो एलिमेंट ले लिए। देन अब चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 5। देखो 5 दिया 15, 11 से डिवाइड करा कितना आया, रिमाइंडर आ गया 4। अब 4 जो है क्या जी को बिलोंग कर रहा, तो 4 जो है जी के अंदर है ही नहीं, यानी कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी इज नॉट क्लोज्ड। जी इज नॉट क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 मॉडुलो 11। तो हैंस, अब इसमें फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, हैंस जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रेस्पेक्ट में इज नॉट ए ग्रुप। तो फर्स्ट पार्ट तो ग्रुप हुआ नहीं हमारे पास। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारे इसमें भी लेट, इस सेट का नाम भी हमने जी रख लिया। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 और 8, 1 और 8। अब हमें ये चेक करना है कि जो ग्रुप है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो वी हैव 8 belongs to G and 8 belongs to G। 8 belongs to G, तो we have then 8 multiplication modulo 11, 8 8 अट्ठे 64, 11 से डिवाइड करो 11 पंजे 55, तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू जी। 10 जी इज नॉट क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11, तो यानी कि ये भी सेट हमारा ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हमने इस सेट को भी चेक कर लिया, दो एलिमेंट लिए इसमें से और एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 लगाया और 9 आया। 9 जी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं। अब हमारे पास है सेट थर्ड, यानी कि इसका पार्ट नंबर थर्ड। इसका भी नाम कितना रख लिया हमने, जी। इसमें एलिमेंट कितने हमारे पास, 1 और 10, 1 और 10। अब हमें चेक करना है कि जो सेट हमारा वो ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कंपोजिशन टेबल बना लो। ये होगी हमारे पास कंपोजिशन इसकी टेबल। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11, 1 10 1 10 1 10 10। अब 10 ढाई 100, 11 99, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल होगी। तो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट 110। अब जो थर्ड पार्ट है ये वाला, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये एक्सरसाइज नंबर थर्ड है
यानी कि एक्सरसाइज हमारी 3 है। इसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।